पहाड़ पर लोगों को आसमानी आफत से बचाने आएगा ड्रोन। आपदा में फंसे लोगों के लिए ड्रोन बनेगा संकट मोचन। ड्रोन की आसमानी उड़ान बचा लेगी लोगों की जान। बिगड़े हालात में ड्रोन से बनेगी बात, 900 योद्धाओं को किया गया तैनात। बाढ़, बारिश या भूस्खलन, हर मुसीबत से निपटने को तैयार है ड्रोन योद्धा। जल, सैलाब या किसी आपदा में फंसे लोगों को अब रेस्क्यू के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की जान बचाने के लिए ड्रोन तुरंत पहुंच जाएगा। आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने एक्शन प्लान तैयार किया है। पहाड़ों पर खतरों का पता लगाने के लिए अब आसमान से नजर रखी जाएगी। इसके लिए हेलीकॉप्टर के अलावा ड्रोन की भी मदद ली जाएगी। ड्रोन की जरूरतों को देखते हुए ITDA से सर्विस सेवा के रूप में ड्रोन लेने का फैसला किया गया है। जरूरत के समय ड्रोन प्रोवाइडर से रेंट पर ड्रोन लेकर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने 900 स्वयंसेवकों को तैयार किया है। इन सभी को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में ट्रेनिंग दिलाई गई है। साथ ही इन्हें पूरी किट भी उपलब्ध कराई गई है। ड्रोन से न सिर्फ हालातों की निगरानी होगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर आपदा पीड़ितों तक मदद भी पहुंचाई जाएगी। हरिद्वार से ऋषिकेश तक, बद्रीनाथ से मसूरी तक, मानसून आते ही पहाड़ों पर हालात बिगड़ने लगे हैं। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। लैंडस्लाइड से सड़कें जाम हो गई हैं। लोगों की जान आफत में पड़ गई है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में आपदा से निपटने के लिए प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने कमर कस ली है। पहाड़ के लोगों को किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए SDRF और आपदा प्रबंधन विभाग तैयार है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मानसून सीजन के दौरान विभाग की तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी जिलों को आपदा से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आज आपदा प्रबंधन की यहाँ पर DMCC हॉल के अंदर सचिवालय में बैठक हुई है, जिसके अंतर्गत सभी जिला मुख्यालयों में अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी बंधु, DDMO और सभी वरिष्ठ अधिकारी जुड़े हुए थे। इसी प्रकार आपदा से जुड़े हुए सभी राज्य स्तरीय विभाग और जिला स्तर के विभाग, जैसे स्वास्थ्य है, सिंचाई है, सभी उनके मुख्यालयों से उनके अधिकारी भी इस बैठक में जुड़े हुए थे। शासन स्तर पर इसमें बैठक में गंभीरता को विचार करते हुए जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है उनके अंदर नदी नालों की सफाई व्यवस्था और उनको नदियों को चैनल करने की व्यवस्था, पीड़ितों को सहायता तुरंत देने के लिए जो ट्रांसफार्मर, विद्युत पोल, इस प्रकार के जिनसे आपदा बढ़ती है, जो अपना बिजली पानी मोटर होती है, मोटर खराब होने से भी लोगों को पानी व्यवस्था मिलने में दिक्कत हो जाती है। जो रास्ते हैं, जो सड़कें हैं, उन पे आपदा आने से, पानी बढ़ जाने से ट्रैफिक रुकता है, तो पैदल मार्ग भी सुव्यवस्थित हो जाए आसपास। इस प्रकार से पूरा कार्य करने के लिए आज ये बैठक में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पहाड़ों को तबाही से बचाने के लिए इस बार तकनीक का भरपूर सहारा लिया जा रहा है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन कैमरों के अलावा रडार से भी निगरानी की जा रही है। इसके लिए सुरकंडा देवी, मुक्तेश्वर और लैंसडाउन में डॉपलर रडार लगाए गए हैं। यह एक रडार करीब 100 किलोमीटर के दायरे में मौसम का पैटर्न डिटेक्ट करता है और रियल टाइम डेटा देता है। इसके अलावा ये रडार क्लाउड थिकनेस और क्लाउड लोकेशन भी तत्काल बता देता है, जिससे आधे घंटे पहले ही मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सके। नदियों में जलस्तर बढ़ने से बांधों पर भी खतरा पैदा हो सकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने दून में कंट्रोल रूम बनाया है, जहां से टिहरी समेत प्रदेश के 15 बांधों पर नियंत्रण रखा जाएगा। विभाग ने सभी बांधों का शैडो कंट्रोल लिया है। बाढ़ जैसे हालात पैदा होने पर अब देहरादून में बैठे विशेषज्ञ भी अलर्ट जारी कर सकेंगे। अगर कहीं बाढ़ या भयानक आपदा जैसे हालात हुए और स्थानीय बांध के स्तर पर उनकी चेतावनी जारी ना हो पाई, तो शैडो कंट्रोल के जरिए अलर्ट जारी किया जाएगा। इसका नियंत्रण देहरादून स्थित कंट्रोल रूम से ही किया जा सकेगा। इससे बांध का सायरन यहीं से बजाया जाएगा और स्थानीय स्तर पर लोगों को बांध के बाढ़ से सुरक्षित किया जाएगा। आपको बता दें कि फरवरी 2021 में ऋषिगंगा बांध में करीब 200 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले भी बांधों में बाढ़ की वजह से कई हादसे हो चुके हैं। उत्तराखंड में बारिश के दौरान हर साल भारी आपदा देखने को मिलती है।
नदियों का सैलाब सब कुछ बहा ले जाता है। बाढ़ और भूस्खलन से हर साल कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, लेकिन इस बार आपदा के हालात से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ के अलावा पुलिस को भी तैनात रखा गया है। साथ ही तकनीक के सहारे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आपदा के वक्त रेस्क्यू में किसी भी तरह की देरी न हो सके और वक्त रहते बड़े खतरे को टाला जा सके। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।